नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार के कलाकार पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी 2023-24 की जो भर्ती है उसमें रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें क्या सिलेबस आपसे पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम पैटर्न है, वो हमने लास्ट क्लास में चर्चा की थी। आज हम जो रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम आज यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, सिर्फ सपनों से कुछ नहीं होता, सफलता प्रयासों से हासिल होती है। तो आपको सिर्फ बैठे बैठे सपने नहीं देखने, सपनों के साथ साथ आपको मेहनत भी करनी है। तो हम अभी चर्चा कर रहे हैं एसएससी जीडी का जो सिलेबस है, जो रीजनिंग का जो पार्ट है, उसकी हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, वैसे मैंने एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी जो चर्चा है, जो कंप्लीट जो डिटेल है, वो हमने आपको लास्ट जो क्लास थी हमारी उसमें हमने आपको यहाँ पर बता दी थी। तो एक बार फिर से मैं बता दूँ, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसमें 4 पार्ट है, ए, बी, सी और डी। ठीक है, टोटल 4 पार्ट है, ए, बी, सी, डी, जिसमें फर्स्ट पार्ट है वो रीजनिंग का है, सेकंड मैथमेटिक्स, थर्ड जीके और फोर्थ जो पार्ट है उसमें इंग्लिश या फिर हिंदी। आप अपनी मर्जी से कोई भी एक सब्जेक्ट यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से इंग्लिश भी ले सकते हैं या फिर हिंदी भी। और प्रत्येक जो पार्ट है वो 20-20 नंबर का है, मतलब 20 मार्क्स एक 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर प्रत्येक पार्ट में देखने को मिलेंगे। और जो एक पार्ट है वो 40 मार्क्स का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए, टोटल 4 पार्ट है और टोटल जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो है 80 और जो मार्क्स है वो 160। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है, तो टोटल जो मार्क्स हो गए 160 और जो टाइम जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको यहाँ पर 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे में आपको यहाँ पर 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हम बात करें रीजनिंग का, हम स्पेशली यहाँ पर जो रीजनिंग का जो पार्ट है उसकी आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। रीजनिंग में आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन 20 आपको यहाँ पर रीजनिंग का जो पार्ट है उसमें आपको देखने को मिलेगा। और जो रीजनिंग का जो पार्ट है वो आपको 40 मार्क्स, मतलब कि जो एक पार्ट है 40 मार्क्स का है, तो यहाँ पर जो रीजनिंग का पार्ट है वो 40 मार्क्स का टोटल है, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स, तो टोटल क्वेश्चन इसमें है 20। इसके बाद हम बात करें सिलेबस की, तो देखिए रीजनिंग का जो सिलेबस है उसमें वर्गीकरण क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एसएससी जीडी की जो शिफ्ट होती है, प्रत्येक शिफ्ट में आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कोडिंग डिकोडिंग सबसे फेवरेट टॉपिक स्टूडेंट का, इसमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसी तरीके से सीरीज, लूप पदों को भरना, ब्लड रिलेशन। इसके बाद हम बात करें डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण और डाइस पासा। ये रीजनिंग के टॉपिक है जो आपको एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये सारे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। सिलेबस में हो सकता है कि भाई टोटल 20 से 22 टॉपिक है और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 20, तो हो सकता है किसी एक टॉपिक में से कोई क्वेश्चन ना आए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। हो सकता है किसी जैसे कोडिंग डिकोडिंग है तो यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, और जो ब्लड रिलेशन है यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को ना मिले। तो डिपेंड करता है शिफ्ट पे, किसी शिफ्ट में कोई दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी में किसी दूसरे टॉपिक। इसके बाद हम बात करें, यहाँ पर क्लासिफिकेशन हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज और लूप पदों को भरना, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट और डाइस। इसके बाद जो अगले जो टॉपिक है वो है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इसके बाद है एनालॉजी, घड़ी और कैलेंडर। ये जो आप टॉपिक देख रहे हो, क्लॉक और कैलेंडर, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट जो ये टॉपिक है घड़ी और कैलेंडर, ये क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं। ये क्या होता है कि जैसे बातें चलती रहती है कि भाई ये जो टॉपिक है घड़ी और कैलेंडर, यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन एसएससी जीडी जो लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसमें घड़ी और कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे गए हैं।
तो आपको जितने टॉपिक है सभी टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ के जाने हैं। किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ये नहीं कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, या फिर यहाँ से क्वेश्चन हार्ड पूछे जाते हैं तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो घड़ी और कैलेंडर आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। इसके बाद अगला जो टॉपिक है रैंकिंग टेस्ट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, और जो अगला है न्याय संगतता, ये टॉपिक है रीजनिंग के। इसके बाद जो अगले जो टॉपिक है कागज मोड़ना व काटना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्रत्येक बार यहां से अभी तो जो एग्जाम हुई है एसएसजीडी की, यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है प्रत्येक शिफ्ट में, तो आपको ये जो टॉपिक है अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है फिगर सीरीज। इससे जो अगला जो टॉपिक है वो भी आकृतियों से रिलेटेड है। आकृतियों से रिलेटेड कम से कम 4 से 5 टॉपिक है, तो सभी टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। ज्यामितीय आकृतियों की गणना, शब्दों का तार्किक क्रम, मिरर एंड वाटर इमेज। देखिए यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद बात आती है वेन आरेख की, वेन डायग्राम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। इस टॉपिक में से प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को मिलेगा और अभी तक देखने को मिला है। इसके बाद हम बात करें तो ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस था। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, लूप पदों को भरना, रक्त संबंध, दिशा परीक्षण और पासा। इसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन, एनालॉजी, क्लॉक एंड कैलेंडर, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, स्टेटमेंट और न्याय संगतता। और इसके बाद हम बात करें कागज मोड़ना और काटना। यहां से क्वेश्चन अभी तक बहुत बार पूछा गया है। इसी तरीके से फिगर सीरीज है, आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको कम से कम 3 से 4 टॉपिक देखने को मिलेंगे। और मिरर एंड वाटर इमेज, यहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। और वेन आरेख, जो वेन डायग्राम जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से प्रत्येक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। इसके बाद तो इस तरह हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस था, 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और आपको सभी ये जो रीजनिंग और मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है, यहाँ पर आपको अच्छे मार्क्स लाने का जो एक अच्छा मौका होता है आपके पास। बहुत सारे स्टूडेंट की मैथमेटिक्स और रीजनिंग बहुत अच्छी होती है और लगभग की होती है वैसे तो। मैथ्स और रीजनिंग में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना। हम अभी बात कर रीजनिंग की, तो हमारी जो क्लासें हैं वो कल से स्टार्ट होगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा जो सिलेबस है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके और हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा, उसमें हम कल से रीजनिंग का जो पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो भी हमें जितने भी टॉपिक बताए हैं उन्हीं टॉपिक की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत हो तो आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर है, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है रोजगार के कलाकार, आप हमें यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है रोजगार के कलाकार के नाम से, इसे आप यहाँ पर आके आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ अपडेट रहिए। और हमारा जो चैनल है रोजगार के कलाकार उसको आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।